आज हम आगे द्वारा रचित उनकी अगली कविता है कितनी नाव में कितनी बार। ये प्रसिद्ध कविता है। आज इसकी व्याख्या करेंगे। और इस कविता के लिए बेटा कितनी नाव में कितनी बार में अगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कई बार 1 नवंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो कितनी नाव में कितनी बार, तो देखिए कवि कहता है कि कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे मैं तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे ही को ही छोटी सी रूपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कितनी बार धीर आश्वस्त अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। तो इस कविता में कवि बताना चाहता है कि वो सत्य की खोज में कितनी बार विदेशों में गए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अनसुलझे वो रहस्य जो लेकर गया था वापिस आ जाता है। और बाहर जाकर उसे पता चलता है कि विदेशों से अपना देश ही अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। जो भारतीय संस्कृति है बेटा, उसके बारे में कवि बताना चाहता कि भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्य ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये कवि को वहाँ बाहर जाने पर पता चलता है। तो इस कविता में कवि बताता है कि मैं कितनी बार अपने देश को छोड़कर विदेशों में गया हूँ और डगमग नाव में बैठकर तुम्हारी ओर आया हूँ वापिस से। मैं वो मेरी छोटी सी, मेरी जो जीवन रूपी ज्योति, आत्मा रूपी ज्योति कहना चाहता है अपनी आत्मा को। वो कह रहा है कि कभी कुहासे में मेरे अंदर बहुत सारी उलझनें थी, बहुत सारे प्रश्न थे, जिन्हें लेकर मैं जिस सत्य की खोज में मैं विदेशों में गया हूँ। और वहाँ की जो चकाचौंध है, कुहासे की छोटी सी रूपहली झलमल में जो विदेशी चकाचौंध में अपनी ओर आकर्षित करती है बेटा लोगों को। तो कवि कहता है कि वहाँ जाकर उस जो अंतर्द्वंद थे उसमें वो अपनी छोटी सी आत्मा रूपी ज्योति को वो पहचान लेता है। कितनी बार वो कहता, मैं कितनी बार विदेशों में सत्य की खोज में गया हूँ, आश्वस्त होकर, ये विश्वास लेकर अक्लांत, लेकिन वापस वो थका हुआ, वो मेरे अनबुझे और बिना ही सुलझे हुए जो प्रश्न लेकर गया था उनका उसे उत्तर नहीं मिलता है। कितनी बार वो जाता है और वापस आ जाता है। जो सत्य की खोज वो करना चाहता था, वो कहता कि विदेशी धरती अपनी ओर, उसकी विदेशी जो चकाचौंध है, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और वहाँ पर वो चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर उसे वो जो अपनेपन जो अपने यहाँ देश में है बेटा, उसको कवि वहाँ पर महसूस करता है। वो कहता है कि जो लोगों का यहाँ पर प्यार है और जो अपनापन है वहाँ उस विदेशों में वो दिखाई नहीं देता। वो कहता है कि भारतीय जो संस्कृति है वो तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे कवि का कहना है कि भारतीय जो जीवन मूल्य हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। धन्यवाद भाई।